देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता को लेकर अभी से सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ सपा और बसपा ने भी अपने घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिया है। लेकिन फिलहाल चिंता गैरों से ज्यादा अपनों ने बढ़ा रखी है। जहां बसपा में बगावत की आग झुलस रही है, तो भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी पार्टी के लिए चिंता खड़ी कर रही है। क्योंकि जंग कुर्सी को लेकर है, सवाल चेहरे को लेकर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की महत्वाकांक्षाएं कहीं आगे की हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी नहीं है। लेकिन इस रस्साकशी के बीच अब एंट्री उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी हो गई है। राजनाथ सिंह ने केशव मौर्य के दावों की हवा निकाल दी है। सिंह ने साफ कर दिया है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ही सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। योगी ने अब तक के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल बांध दिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि कोरोना काल में सीएम ने दिन रात कड़ी मेहनत की। खुद कोरोना संक्रमित होने के बावजूद योगी आइसोलेशन में रहकर लगातार ऑनलाइन काम करते रहे। उनके कामकाज पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। 2022 के चुनाव में वे ही बीजेपी की तरफ से सीएम पद का चेहरा होंगे। बीजेपी यूपी के विवाद के दौरान केशव मौर्य ने भले ही उस वक्त कुछ न बोला हो, लेकिन बीते कुछ दिनों पहले का बयान चर्चाओं में है। केशव मौर्य ने बरेली में एक सभा के दौरान कहा कि यूपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला संसदीय बोर्ड करेगा। जबकि अब चर्चाएं चल पड़ी हैं कि मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ के काम से पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व संतुष्ट है और योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी भी कर रहा है। लिहाजा ऐसे में केशव मौर्य का यह बयान कि पार्टी अगले मुख्यमंत्री का नाम तय करेगी, एक नए विवाद को जन्म दे सकता है। बहरहाल पार्टी के इन दो बड़े नेताओं के बयान में अंतर के बाद एक बात तो तय हो चुकी है कि पार्टी में अभी मतभेद बना हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि केशव मौर्य के साथ ओबीसी वोटर्स और कार्यकर्ता निराश चल रहे थे, उसके बाद केशव मौर्य को आश्वासन दिया गया हो कि चुनाव के बाद वह भी सीएम बन सकते हैं। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ के साथ राजनाथ का खड़ा होना यह भी दिखाता है कि पार्टी में दो गुट तो बन ही चुके हैं, एक योगी के साथ और एक योगी के खिलाफ। खैर, साल 2022 के चुनाव के बाद बीजेपी अगर फिर से सत्ता में आती है तो यह देखना रोमांचक होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।